हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन जो है इतना उछाल क्यों गया है? क्यों इसका जो है न्यूज़ इतना अच्छा आ गया? क्या न्यूज़ आया है कि बिटकॉइन की जो कीमत है $90,000 क्रॉस कर गया। $90,000 तक बिटकॉइन गया है। इसके पीछे का क्या राज है? क्यों ऐसा हुआ है? क्या ऐसा बवाल हो गया है? क्या ऐसा न्यूज़ आ गया है कि यह बिटकॉइन जो है $90,000 क्रॉस कर गया? तो आज इसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं और आपको ग्राफ में भी दिखाने वाले हैं कि इसकी जो प्राइस कहाँ तक गई है और पहले इसकी प्राइस क्या थी और अभी प्राइस इतने जाने का क्या रीजन है। आज ये भी इस टॉपिक बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ इसी तरह से। तो चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको हम बता दें, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन है उसको दबा ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपको सामने जो ये एक न्यूज़ खुली हुई है, बिटकॉइन की न्यूज़ है ये। इसमें ये दिख रहा है आपको, आपको मैं मार्क कर देता हूँ। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये यूएस में उसका गवर्नमेंट बन गया है। इसने क्या किया था कि बिटकॉइन में को अपने गवर्नमेंट उसके आने से पहले ही उसने ये स्टेटमेंट दिया था, अगर मेरी गवर्नमेंट आती है तो हम जो बिटकॉइन जो है उसकी रेट बढ़ेगी, आप बिटकॉइन को सेल मत करो, आप बिटकॉइन को रखो। तो ये स्टेटमेंट था डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये कहने के बाद जो है अभी जो लेटेस्ट जो न्यूज़ आ रही है कि गवर्नमेंट जो है उसकी बन गई है डोनाल्ड ट्रंप की। तो तभी जब से डोनाल्ड ट्रंप ने उसका गवर्नमेंट आया, तब से जो है बिटकॉइन की रेट जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। 3 दिन के अंदर में $67,000 से $90,000 चला जाना बड़ी बात होती है। और इतनी बड़ी उछाल बिटकॉइन की मार्केट में आना बहुत बड़ी बात है। तो ये जब भी, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी आपको कहता था कि अगर बिटकॉइन की जो न्यूज़ अच्छी आएगी तो रेट जो है बढ़ जाएगा। अगर इसकी जो न्यूज़ गंदी आएगी, गलत न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो उसकी जो रेट है वो डाउन हो जाता है। लेकिन इस टाइम जो उसकी न्यूज़ है इतनी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो कहे थे कि अगर मेरी सरकार आई तो बिटकॉइन आप सेल मत करना, उसकी वैल्यू इतनी जाएगी जितना आप सोच नहीं सकते हो। तो आज उसकी सरकार आई और उसकी जो रेट है $90,000 क्रॉस कर गया और $90,000 तक गया उसको इसका प्राइस। तो ये न्यूज़ क्या है, मैं न्यूज़ आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। ये जो डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ है वो आप देख लें। ये देखें, ये न्यूज़ है उसकी। फिर बिटकॉइन की रिकॉर्ड ये आप देख सकते हैं। सारे न्यूज़ अभी चल रहे हैं इसको लेकर के, ये देखिए आप। तो डोनाल्ड ट्रंप के जीत के बाद क्रिप्टो में रिकॉर्ड उछाल, बिटकॉइन $1,00,000 तक पहुंचने की संभावना। अगर जो है बिटकॉइन को इतना ये किया जा रहा है कि 1000 डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि बिटकॉइन जो है $1,00,000 तक जाएगा। $1,00,000 तक पहुंचने की संभावना है। ये स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद। इसमें जो है बिटकॉइन की दुनिया में सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, जिसको लेकर क्रिप्टो समर्थक ट्रंप के रुख के चाहते हुए कीमतों में जिनके जीत के बाद इनके जो समर्थक इतना खुश दिखाई दे रहा है, इतना लोग खुश दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई क्या होती, गवर्नमेंट आई और 3 दिन के अंदर कृषि क्रिप्टो को बढ़ जाना और उसकी स्टेटमेंट गवर्नमेंट आने से पहले ही किसी ने दे चुका हो, तो उस बीच क्या हो जाता है कि मार्केट में जैसे उछाल आई तो लोग ये जो ट्रस्टेबल है, जो लोग ट्रस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा करने लगते हैं ट्रस्ट। तो ये होती है मार्केट में। अभी आप देखें नीचे इसको, ये देखिए, इसमें $87,000 के करीब गई रही है। 12 नवंबर, कल जो मंगलवार था, कल मंगलवार को इसकी जो करेंसी की जो कीमत रही है $87,880 के करीब रही है इसकी।
अमेरिकी चुनाव के बाद से इस क्रिप्टो करेंसी की कीमतों के लगभग 30% का इस मुनाफ़ा देखने को मिला है। जैसे कि आप मान लो कि 2 से 3 दिन में अगर किसी चीज़ की में आपके 30% की मुनाफ़ा हो जाए, तो आप भी इन्वेस्ट करना चाहोगे। उसी की अपेक्षा गोल्ड की जो रेट है ना, गोल्ड की रेट घट गई और बिटकॉइन की रेट बढ़ गई यहाँ पे। तो आप ज़रूर इस चीज़ को देखें, क्योंकि जब भी न्यूज़ आती है तो ये सब देखने को हमेशा मिलता रहता है। तो ये आपके सामने का न्यूज़ था। इसी में अगर हम आप देखें कि क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज पे क्रिप्टोपिया के एक्सचेंज है, बिटकॉइन की अभी जो रेट चल रही है फिलहाल, अभी की जो रेट चल रही है लाइव आपके सामने जो है, इस समय जो रेट चल रही है वो चल रही है $87,986। और ये इसकी ग्राफ आप देख रहे हैं कि तेजी ही चलता जा रहा है ग्राफ में। इसके साथ-साथ जो अल्ट कॉइन है उसकी भी जो ग्राफ बढ़ते जा रही है, उसकी भी जो परसेंटेज है बढ़ जा रहा है, उसका भी जो रेट है वो बढ़ते जा रहा है। क्योंकि जैसे ही बिटकॉइन की रेट बढ़ेगा तो उसमें जो है अल्ट कॉइन का रेट भी बढ़ता रहेगा। अब देखिए बिटकॉइन का रेट बढ़ा, इथेरियम का भी रेट बढ़ ही गया है, यूएसडीटी का बढ़ गया, सोलोना का बढ़ गया है, बीएनबी, डॉगी कॉइन। ये एक ऐसी कॉइन है डॉगी कॉइन जिसकी कीमत जो थी $0.002 था। मैंने खुद देखा है इसकी प्राइस, और आज इसकी जो प्राइस है $0.3884 जो है इसकी प्राइस है। तो ये आगे जाने वाले दिन में इसकी प्राइस बहुत बढ़ने वाली है। तो इस पे आप ज़रूर इसका एनालिसिस करें, ज़रूर इस पे इन्वेस्ट करें। क्योंकि इसकी जो है ना प्राइस भले बाद में गिरेगी लेकिन इसकी रेट बढ़ेगी। एक्सआरपी था, इसका भी रेट बहुत कम था और वो $1 से लेकर $3 तक उसकी हाईएस्ट रेट है। 3 से $4 उसका रेट अभी तक जा चुका है। तो इसी तरह से सेम जो है हम देखने वाले हैं एक्सचेंज पे। बाइनेंस के जो एक्सचेंज है वहाँ पे हम इसको देखेंगे कि बाइनेंस के एक्सचेंज पे जो है हमें क्या दिखता है। बाइनेंस ये जो आपके सामने है ये बाइनेंस का एक्सचेंज है। बाइनेंस के एक्सचेंज पे आप देख पा रहे हैं कि इसका जो प्राइस रेट चल रहा है, इसका भी यहाँ भी जो प्राइस रेट है, यहाँ भी ये दिख रहा है आपको। ये लाइव है, लाइव दिखता रहता है आपको प्राइस रेट, क्योंकि बिटकॉइन 24/7 चलता है। 24/7 में आप जब चाहे तब जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बाइनेंस पे दिख रहा है, इसका जो रेट यहाँ भी चल रहा है 87,932। और इसके बाद जो है यहाँ पे इथेरियम का भी आप देख रहे हैं रेट बढ़ा हुआ है। एक्सआरपी का रेट बढ़ा हुआ है, एक्सआरपी चला गया 0.68। इसी तरह से सेम अगर हम देखना चाहें तो इसका जो ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पर देखते हैं इसका चार्ट कैसा दिखता है, अभी चार्ट का क्या चल रहा है। तो ये आपके सामने जो है ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में कहाँ से कहाँ तक गई है। अभी तक जो लास्ट इसका जो रहा है प्राइस, अगर हम उसकी बात करें, मैं ये हटा देता हूँ पहले आपके सामने से ताकि एक क्लियर चार्ट आपको दिख जाए। ये अभी लास्ट लेटेस्ट जो सबसे लास्ट प्राइस जो गया है वो गया है 89,401, मतलब समथिंग जो है 89,000 साढ़े 89,000 89,401 जो है इसकी गई हुई है रेट। तो 90 का तो टच कर ही गया है। 90 को $400 $600 बच गया था 90 टच करने में। तो ये 90 टच करेगा, ये 1 लाख तक की टारगेट दी गई है। तो मार्केट में क्या होता है एक ही साथ नहीं जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ भी इसकी उछाल देखा जाए तो उछाल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केट जो है ये एक साथ यहाँ से जब बढ़ना चालू हुआ, ये रेट था, ये देखो यहाँ तक आई थी मार्केट 82,000 तक, और रेट जो बढ़ना चालू हुआ है ये यहाँ से हुई है चालू। ये यहाँ से जो है क्योंकि अब देख जब भी इसमें चार्ट को हम देख रहे हैं तो हायर हायर बना रहा है 5 मिनट करता, मैं अभी 15 मिनट का कर लेता हूँ। ये आप देखो
जहाँ इसकी प्राइस जो थी 68,000 70,000 ऐसे चल रहा था और एक ही साथ इसकी प्राइस चली गई 90,000 के टच में। तो ये जब भी ऐसा होता है तो ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये हायर हायर ही बनाते चला गया, पूरा हायर हायर ही। आज इसकी हम टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। वीडियो ज़रूर देखें पूरा क्योंकि जब तब भी आपको समझ में वो चीज़ आएगी। अगर हम हायर और लोअर को जो है लेकर चले सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ये इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसी में क्या होगा अगर ये ये जो है पहले मैं इसमें जो है अब देखें तो जैसे ही ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो है ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया हमने रेजिस्टेंस लिया उसको जो अपर है हायर हायर को लेकर के हमने एक रेजिस्टेंस लेवल लिया लोअर लोअर को लेकर के हमने एक सपोर्ट लेवल लिया तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हायर हायर अब यहाँ तो टच कर गया यहाँ टच कर गया अभी इधर आने की क्या संभावना हो सकती है अगर मार्केट में देखें इसको हम तो यहाँ पे ज़्यादातर हमें जो है अगर मार्केट इसके ऊपर-ऊपर चलती रही, अगर इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को जो है मार्केट ब्रेक करती है, अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मार्केट डाउन आने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन क्या मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी? ऐसे मार्केट आ सकती है। अगर मार्केट ऊपर गई तो आपको बेनिफिट में देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर क्या है कि मार्केट में जो है कि मार्केट अभी अपर रहता है तो अप ज़्यादा चांसेस रहती है कुछ अप रहे। मैं इसी में एक कैंडल के ऊपर बात करने वाला हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा बल्गर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इतना तेज़ है कि मार्केट को ऊपर ले जाने में वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। मैंने पहले वीडियो में भी आपको ये बताया था, समझाया भी था कि जो वॉल्यूम होता है जब लोग जिस चीज़ पे, जिस ट्रेड पे, जिस स्टॉक पे, जिस क्रिप्टो करेंसी पे अगर कोई भी मैक्सिमम लोग जो है उस पे इन्वॉल्वमेंट होते हैं बाई और सेल करने में, तो उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। मैंने एक रोड से रिलेटेड भी आपको समझाया था कि अगर रोड पे 1 गाड़ी चले, 2 गाड़ी चले, 10 गाड़ी चले तो ट्रैफिक कम होती है। लेकिन उसी रोड पे जहाँ 10 गाड़ी चल सकती है, वहाँ पे अगर 200 गाड़ी आ जाए, 400 गाड़ी आ जाए, तो वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाता है। इट मीन्स कि जो वॉल्यूम है, मार्केट में यही काम करता है वॉल्यूम। एज़ पर ट्रैफिक जैसे आप रोड में ट्रैफिक कहते हो और यहाँ मार्केट में उसको वॉल्यूम कहा जाता है, वॉल्यूम जो बढ़ जाता है। जैसे जैसे ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग आ जाए उसमें, तो वॉल्यूम जो उसका है ऑटोमैटिक बढ़ जाता है। तो इस कैंडल पे हम बात कर लेते हैं एक बार, देख लेते हैं उस कैंडल में ऐसा क्या रहा है कि इस मार्केट में चारों चाँद लगाने का काम किया है ये मार्केट में ये कैंडल। तो ये जो आपके पास जो कैंडल है, ये कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये ग्रीन वाली कैंडल रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल बना, वहाँ से मार्केट ऊपर जा चलता गया। तो ऐसा क्यों? जैसे कि मार्केट तो डाउन आ रही थी। होता क्या है कि मार्केट जब डाउन आती है, तो जैसे कि जो आपने प्रॉफ़िट लिया, जो आपने बाय किया, जो आपने स्टॉक लिया, जो क्रिप्टो आपने लिया, जिसने भी एक अगर सिंपल समझे सिंपल शब्दों में, तो बिटकॉइन को जिसने भी बाय किया, उसको प्रॉफ़िट होने के बाद वो सेल करेगा। तो आप पीछे का रिकॉर्ड देखें जो मान लो इस पॉइंट पे बाई किया होगा तो इस पॉइंट पे जाके निकलेगा ना वो अगर यहाँ नहीं निकल पाया तो मार्केट जैसे ही नीचे आने लगता है तो मार्केट वहां से जो है वो निकलने की कोशिश करेगा तो मार्केट से वो निकलने की तो पूरी कोशिश करेगा ना यहाँ से वो तो यहाँ से वो ना निकल जैसे ही मार्केट से वो यहाँ वो ना निकल पाया होगा यहाँ से एंट्री लेने के बाद जो है यहाँ से वो अगर मान लो एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद यहाँ पर कोई निकला होगा। जब यहाँ सेलिंग बढ़ी होगी, तो रेट ऑटोमेटिक गिर गया। फिर यहाँ से कोई बाय किया होगा, फिर गया, फिर गया, फिर ऊपर, फिर ऊपर। लेकिन
जो अगर मान लो यहाँ पर भी लिया होगा किसी ने और वहाँ पे जो बड़े अमाउंट होगी और उसने सेल नहीं किया होगा, वो न्यूज़ देख के या बाद चलेगा 1 लाख चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो उसने इधर से निकलना चालू कर दिया होगा यहाँ से। जब निकलना चालू हुआ, तो रेट गिरता गया। जब रेट गिर जाता है, गिरता रहता है, तो लोग जो बायर होते हैं, वो बाय करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ से लोग रेट यहाँ तक गिरा, बट यहाँ से बाय करते-करते इस मार्केट में इतना उछाल आया कि ये मार्केट फिर से वही ट्रेंड पकड़ लिया, जो हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और देखने को हमें मिल रहा है कि यहाँ पे जो एक ट्रेंड बनी है डब्लू, अब देखो, मैं जब भी ज़िक्र करता हूँ, कोई लगाता हूँ, ये जैसे बनता है ना तो मार्केट में उछाल आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है कि मार्केट में उछाल आएगा। एक बनती है भी, एक बनता है टी, टी नहीं बन पाता है, भी बनता है। जैसे कि आप देखो यहाँ बना है भी, यहाँ जो है ये मार्केट अगर आप देखें, तो ये एक साइडवेज मार्केट, तो ये एक क्या है ना इंडिकेटर भी कह सकते हो और एक इसको जो है ना स्ट्रेटजी कह सकते हो आप अपना। आप एक जैसे क्या होता है कि आप रोड पे चलते हो तो आपको पता होता है कि जिस रोड पर आप चल रहे हो यहाँ गड्ढा है, क्या है, नहीं है। आप डेली बेसिस पर आप ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि ये ट्रेडिंग में क्या होती है कि जैसे कैंडल को हम देख के ही अपना ये लगाते हैं कि कैसा चलेगा आज का, उसका क्या रेट रहेगा, क्या व्यूज रह सकता है, क्या हो सकता है। हम एक अंदाज लगाते हैं कैंडल को देख करके और इसका जो इंडिकेटर होता है उसको देख करके हम एक अंदाज लगाते हैं कि इसमें अब क्या हो सकता है, क्या-क्या अब हम कर सकते हैं इस मार्केट में, तो ये हम वहाँ से देख पाते हैं। तो यही आप देखें तो एक ये देखिए, एक इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि एक हैमर की तरह बनाया कि एक ऊपर नीचे मार्केट जो है अप गया, फिर उसको डाउन आते गया, फिर मार्केट में जो है एक छोटी-सी ये अपना हैमर की तरह बना करके इसको जो है, उसने क्या किया मार्केट को हो गई वहाँ पे मार्केट हो गई क्लोज़। तो जब मार्केट वहाँ क्लोज़ हो जाता है, तो उसके बाद आप देखो तो डाउन आया, फिर अगला कैंडल भी डाउन, उसके बाद हल्की ग्रीन आई, फिर डाउन आते गया। तो ऐसा ये हो जाता है। तो इसमें क्या है कि हमें ये देखना होता है कि अगर जैसे कि आपको मैंने बताया तो अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैंने ड्रॉ किया था, आप अपने भी लैपटॉप या मोबाइल कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि मैं लैपटॉप से अगर बना रहा हूँ वीडियो, तो इसको आप मोबाइल के थ्रू ट्रेड नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोबाइल पे भी बाइनेंस ऐप है, प्ले स्टोर में आप जाओगे, तो वहाँ से बाइनेंस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर्ड करो और मोबाइल के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो। लैपटॉप पे क्या होता है थोड़ा बड़ा स्क्रीन दिखता है, ग्राफ जो बड़ी दिखती है, लैपटॉप मोबाइल में थोड़ी छोटी दिखती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लैपटॉप से कोई वीडियो बना रहा है बता रहा है आपको तो आप मोबाइल से ट्रेड नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। आप मोबाइल से भी ट्रेड कर सकते हो। तो आपने आज इस वीडियो में देखा कि न्यूज़ क्या थी? क्या न्यूज़ था? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया ऐसा कि उसकी प्राइस जो है बिटकॉइन की प्राइस जो है बढ़ती चली गई। और इसके बाद आपने क्रिप्टो कॉइन की मार्केट वेबसाइट पे भी देखा कि उसकी प्राइस क्या चल रही है। बाइनेंस के ऐप पे भी आपने देखा कि क्या स्टेटस है उसका। और इसके बाद आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे भी जाकर के मैंने आपको चार्ट की सारी एनालिसिस करके दिखा दिया कि मार्केट बढ़ा है और मार्केट की अभी जो लाइव प्राइस चल रही है वो भी मैं आपको जैसे डिस्कस किया। तो आप मेरे वीडियो को पूरी देखो, जहाँ भी मिस होता है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगती है, आप मुझे कमेंट करो। मैं उस पॉइंट को ज़रूर आपको कवर करूँगा और ज़रूर आपको बताऊँगा उस चीज़ को। तो इसी तरह से बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।